अरे कन्हैया सुन, करते हैं लूटमार, हम सिपाही कंस के करते हैं भ्रष्टाचार। हम सिपाही कंस के खा जाएंगे तुझे कच्चा और डकार तक नहीं लेंगे, ऐसे खतरनाक है हम सिपाही कंस के। ऐसे संवादों के साथ शाजापुर शहर के सोमवारिया बाजार में कंस दशमी पर कंस वध कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कंस वध के पहले श्री कृष्ण और कंस की सेना के बीच जमकर वाक युद्ध हुआ। श्री कृष्ण और कंस के सैनिक के रूप में सजे धजे कलाकारों ने एक दूसरे पर तीखे व्यंग बाण चलाए। रात ठीक 12 बजते ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इसके बाद गवली समाज के लोग कंस के पुतले को लाठी डंडों से पीटते हुए जमीन पर घसीटते हुए नई सड़क की ओर ले गए। अरे मामा, ग्वालों के पीछे कितना ही लगा दिया जाए जोर, किंतु तुझसे न मारा जाएगा ये माखन चोर। अरे कन्हैया, अब तक तो सोया था मखमल के गद्दों पर, पल भर में तुझे कर दूंगा मिट्टी के ढेलों पर। अरे ओ मामा, हम काल पुरुष है, शत्रुंजयी हैं, काल हमारे हाथ में, अंत तेरा आ गया है, अब मत उलझा बात में। अरे कान्हा, जब हम हमला करेंगे तो सितारे टूट जाएंगे, जमीन पर जलजला होगा, रहेगा नाम सिर्फ चानूर का, बाकी सब फना होगा। अरे मामा जी, मनमोहन नाम है मेरा, चितचोर भी कहलाता हूँ, तलवार की बातें करते हो, मैं नजरों से मार गिराता हूँ। वाकयुद्ध के साथ देवता और दानव तलवारें लहराते और डरावने अट्टहास करते हुए शहर की सड़कों पर निकले। खास बात यह है कि इस युद्ध में खून की नदियां नहीं बल्कि हंसी के फव्वारे छूटते हैं। संवादों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और राजनीति पर भी व्यंग होते हैं। 3 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के परिणामों को भी संवाद में शामिल किया गया। शहर में निभाई जा रही 270 वर्ष से प्राचीन परंपरा। गोवर्धन नाथ मंदिर के मुखिया स्वर्गीय मोतीराम मेहता ने करीब 270 वर्ष पूर्व मथुरा में कंस वधोत्सव कार्यक्रम होते देखा और फिर शाजापुर में वैष्णव जन को अनूठे आयोजन के बारे में बताया। इसके बाद से ही परंपरा की शुरुआत हो गई। करीब 100 वर्षों तक मंदिर में ही आयोजन होता रहा, किंतु जगह की कमी के कारण इसे नगर के चौराहे पर, जिसे अब कंस चौराहा नाम दिया जा चुका है, पर किया जाने लगा, जिसमें शहर के ही नहीं बल्कि आसपास के लोग भी शामिल हुए। परंपरा अनुसार कंस वधोत्सव का कार्यक्रम आज 271 वर्ष में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम श्री गोवर्धननाथ मंदिर में गोवर्धननाथ मंदिर के मुखिया श्री मोतीराम जी मेहता उर्फ गेबी जी, जो मथुरा में इस कार्यक्रम को देख के शाजापुर लाए और ये मंदिर में रासलीला के रूप में करीबन 100 वर्षों तक इसको मनाया गया। तत्पश्चात इसको जब इसमें रुचि देखी, क्योंकि मनोरंजन के कोई प्राचीन समय में कोई साधन नहीं थे, तो इसको बड़े स्तर पर पैमाने पे इसको मनाया गया और ये सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का मंचन होता आ रहा है। इसको 271 वर्ष में ये लगातार निरंतर यह कार्यक्रम चल रहा है। परंपरा अनुसार कंस वधोत्सव का कार्यक्रम आज 271 वर्ष में संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम श्री गोवर्धननाथ मंदिर के मुखिया श्री मोतीराम जी मेहता उर्फ गेबी जी, जो मथुरा में इस कार्यक्रम को देख के शाजापुर लाए और ये मंदिर में रासलीला के रूप में करीबन 100 वर्षों तक इसको मनाया गया। तत्पश्चात इसको जब इसमें रुचि देखी, क्योंकि मनोरंजन के कोई प्राचीन समय में कोई साधन नहीं थे, तो इसको बड़े स्तर पर पैमाने पे इसको मनाया गया और ये सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम का मंचन। कितने वर्षों से आप कंस महाराज की भूमिका निभाता हैं? मेरी 18 साल की उम्र थी जब से मैं कंस का रोल अदा कर रहा हूँ। लेकिन एक डायलॉग दे रहा हूँ, ए नादान छोकरे, ए नादान छोकरे, अब मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं रहेगा अनाथ। अब मध्य प्रदेश में कोई भी नहीं रहेगा अनाथ, क्योंकि आ रहे हैं जय जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ। 2 मिनट। आपका नाम? अजय उदासी। अजय जी, बताएं किस तरह का उत्सव आज शहर में होना है? ये पुरानी प्राचीन सनातन परंपरा है। इसका निर्माण 270-71 वर्षों से लगभग शाजापुर में आयोजन इसका हो रहा है। पहले तो मंदिरों के माध्यम से होता था यह आयोजन। इसमें भगवान श्री कृष्ण के और दानवों के पात्रों को बनाया जाता है। शाजापुर के विभिन्न मार्गों से चल समारोह के रूप में निकाला जाता है। उसके बाद में 2-3 जगह इनके संवाद होते हैं आपस में। उसके बाद में इस कार्यक्रम को संपन्न सोमवार में किया जाता है। वहाँ पर दानवों के ऊपर भगवान श्री कृष्ण संवाद करते हैं और उसके बाद में कंस का वध करते हैं और गवली समाज के लोग, जिनको भगवान श्री कृष्ण का वंशज माना जाता है, वो यहाँ पर पधारते हैं। भगवान
श्री कृष्ण इनका पूजन करते हैं, उसके बाद में कंस का वध होता है। गौरवमय परंपरा है, प्राचीन संस्कृति है, काफी लंबे समय से चल रही है। पहले ग्रामीण क्षेत्र के भी काफी लोग इसमें आते थे। आजकल मीडिया और सोशल मीडिया वालों का आप सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम और भी व्यवहारिक और व्यावसायिक तरीके से संपन्न हो रहा है। 3 दिसंबर का परिणाम में पूरी देखा सारी बात इतने सारे संक्षिप्त में डायलॉग करो तो समझ के समझो। समझना भी एक समझ समझ के समझो, समझना भी एक समझ है। और जो समझ के जो ना समझे वो मेरी समझ में ना समझे। सदा भगवान समाया बोल बहना सीख चली माया, एक कंट्रोल बहना सीख चली माया। 3 जन में हाथ पानी का मतलब है भगवान की को गंगा माता की को अरे